Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about AC to DC converter, which is chapter number 4 of power electronic subject. The subject is in the semester 4. Now, we already covered chapter 1, 2, and 3. Okay, now we discuss about chapter number 4. What is AC to DC converter? Basically, there are four types of converter. First is inverter, okay, which is convert the DC into AC converter, okay, which is very much used in daily life, as well as AC to DC converter, okay, which called as rectifier. It is also very much used in our daily life, okay. If we consider what are the application or where will be the used of rectifier and inverter. If we have AC load, okay, then we have to use inverter, and if we have DC load, then we have to use rectifier. It means AC to DC converter. And also there are other two types, AC to AC converter, which called as cycloconverter, and DC to DC converter, which called as uh, chopper. Now, we go to our today's presentation contain. Uh, we will study about the concept of phase control, which is very much important topic for your rectifier sub chapter. Okay, now what is concept of our first presentation contains main topic is concept of phase control. Okay, concept of phase control होता क्या है? Okay, now हम पहले ये समझ लो कि आपका ये चैप्टर क्या होगा, एसी टू डीसी कन्वर्जन होगा, ओके, उसको आप रेक्टिफायर बोल सकते हो। दो टाइप की चीजें होती हैं। अगर आप क्या करते हो कि अगर आप जो भी कन्वर्जन करवा रहे हो रेक्टिफायर का, उसमें आप थायरिस्टर यूज करोगे, बीजेटी यूज करोगे, आईजीबीटी यूज करोगे, मॉसफेट यूज करोगे, यानी कंट्रोलेबल स्विच यूज करोगे, तो वो कन्वर्जन जो भी आपका होगा वो आपका कंट्रोल्ड कन्वर्जन है, उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया है समझो आप, प्रिंसिपल ऑफ एसी टू डीसी कन्वर्जन लिखा गया है, तो वहां पे लिखा गया है कि कंट्रोल रेक्टिफायर। अगर कहीं पे भी आपका कंट्रोल कन्वर्जन, भले ही वो रेक्टिफायर हो, इन्वर्टर हो, चॉपर हो, या फिर क्या हो, आपका साइक्लो कन्वर्टर हो, उसमें कंट्रोल लिखा गया है। इन द सेंस क्या होगा, उसमें आपका सेमीकंडक्टर स्विच आपका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एसी सप्लाई है, तो यहाँ पे आपका एसी सप्लाई ड्रॉ किया गया है। कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर आपका होगा क्या, कि आपका ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर होगा। ओके, काफी सारे रेक्टिफायर के टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम कौन सा यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। 6 स्विचेस होती हैं। अब स्विचेस को कंट्रोल करवाने के लिए क्या चाहिए, कोई सिग्नल चाहिए। ओके, यानी कि स्विच को ऑन ऑफ करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, कंट्रोल सर्किट से आपको मिलेगा। वहां से आपका एक सिग्नल जाएगा, लाइक आपका अल्फा सिग्नल, ओके, विच इज कंट्रोल दी होल कंट्रोल रेक्टिफायर, और वी कैन से दी ऑल switches, and after then the AC supply is convert into DC supply by using control rectifier and given to the load. Okay, it means our load is what, DC load. Now हम अभी ये आपको पता चल गया होगा कि लाइक यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किससे की, हमारा मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ फेस कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर। ये सारी की सारी जो भी आप आज पढ़ने वाले हो वो उसके अंडर के यानी सब टॉपिक के अंदर ही आपका आएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन कॉम्पिटिशन और नेचर कॉम्पिटिशन। ओके, अब लाइन कॉम्पिटिशन और नेचर कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन आपको पता नहीं चला होगा, व्हाट इज कॉम्पिटिशन, कि अगर कोई स्विच है, ठीक है, अगर कोई सेमीकंडक्टर स्विच है यानी कंट्रोलेबल स्विच है,
तो उसके अंदर तो आपको काफी सारे टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एससीआर हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, बीजेटी हो गया, आईजीबीटी हो गया। जितने भी आपके स्विचेस है ना, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि ऐसा एक ही आपका क्या है, एससीआर यानी सेमीकंडक्टर स्विच आपका है, सॉरी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ओके, वो क्या है आपका, एक बार अपने सिग्नल दे दिया वो ऑन हो गया, लेकिन जब आप ऑफ करने की बात आती है तो यहाँ पे आपका जो भी गेट सिग्नल है वहां से आपने क्या दे दिया, ये यहाँ से आपने एक सिग्नल दे दिया, ये आपका हाईएस्ट ऑन हो गया। मेन एसी वोल्टेज से आपका सिग्नल सॉरी जो भी आपका करंट फ्लो होना था वो थाइस्टर के थ्रू आगे फ्लो हो गया। ओके, यानी आपका यहाँ पे डीसी वोल्टेज आपको मिलेगा। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट कि इफ वी वांट टू टर्न ऑफ दिस थायरिस्टर, तो वो कैसे आपका ऑफ नहीं हो सकता, आप उसे नेचुरली आप क्या कर सकते हो, नेचुरली ऑफ नहीं हो सकता। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कम्यूटेशन सर्किट यूज करना पड़ेगा। ओके, कम्यूटेशन सर्किट का मीनिंग क्या होता है कि आप जो स्विच को टर्न ऑन कंडीशन से टर्न ऑफ कंडीशन में लाते हो उसको कम्यूटेशन प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो उसके अंदर फोर्स कम्यूटेशन आता है, लाइन कम्यूटेशन आता है। ओके, तो फोर्स कम्यूटेशन में आपको क्या करना पड़ता है कि एक्सटर्नल सर्किट में कोई एक डिवाइस यूज करना पड़ता है, लाइक आप कैपेसिटर कंसिडर कर लो। कैपेसिटर से आपका क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो भी मेनली जो भी गेट सिग्नल दिया जाता है, नेगेटिव गेट सिग्नल उसको दिया जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, ऐसे काफी सारे टाइप्स के आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लाइन कम्यूटेशन पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका लाइन कॉम्पिटिशन के अंदर आपका क्या होगा कि यहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल कंपोनेंट, यानी यहाँ पे जो भी आपका लाइन कंप्यूटेशन या नेचुरल कंप्यूटेशन होता है, ओके, तो उसमें आपका एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस यहाँ पे आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट किया गया होगा कि जो भी आपका सप्लाई आप देते हो उसी का यूज करके इसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, इट इज यूजेस द मेन सप्लाई वोल्टेज टू टर्न ऑफ एससीआर। ठीक है, चलो ना, अभी वो कैसे होगा वो पहले समझ लेते हैं। चलो, यहाँ से आपका क्या हुआ कि यहाँ तक आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी आपका एसी सप्लाई होगा वो तो यहाँ पे आपका इतना फ्लो हो गया, लेकिन करंट आगे कब तक नहीं जाएगा, जब तक यहाँ पे आप गेट सप्लाई दे नहीं देते। ओके, गेट सप्लाई दे दिया, ये ऑन हो गया, तो आपका कंटिन्यूस करंट यहाँ पे आपका फ्लो होता रहेगा। ओके, कब तक, समझो, कब तक फ्लो होता रहेगा भाई, कि जब तक आपका मेनली पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक, क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज तो क्या है, एसी है ना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का वेवफॉर्म आपको मिलता है, क्योंकि एसी का सप्लाई वोल्टेज मीन यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज देख रहे हो। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल तक आपका क्या होगा, ये वाला जो भी करंट है वो फ्लो करता रहेगा। ओके, चलो कलर कोड चेंज कर देते हैं, उसके उससे आपको काफी ज़्यादा पता चलेगा। चलो, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव बन जाता है, तो करंट कहाँ पे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो होता क्या है कि इसको आप एनोड कहते हो, इसको आप कैथोड बोलते हो, तो उस कंडीशन में तो आपका कैथोड तो एनोड तो करंट फ्लो हो नहीं सकता, यानी उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर रिवर्स डायरेक्शन में थाइस्टर में आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, वो ऑफ हो जाएगा। सो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लाइन कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन हो सकता है। ओके, यानी ये ऑफ हो जाएगा, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, लाइन कम्यूटेशन बोलोगे या नेचुरल कम्यूटेशन बोलोगे। लाइन कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो भी मेन सप्लाई वोल्टेज है वही का वही यूज करके हम इसको एससीआर को ऑफ करवा रहे हैं। और नेचुरल कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है कि आपका नेचुरली ये हो रहा है, कि इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम मेनली वेवफॉर्म को देख लेते हैं, वेवफॉर्म कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका एसी सप्लाई वोल्टेज है,
यहाँ पे आपका एसी सप्लाई वोल्टेज है, जो ऑलरेडी हमने इनपुट जो भी था वो एसी लिया था, तो वो आपको पता चल जाएगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। ओके। आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या है कि यहाँ पे आप जो भी गेट सिग्नल दोगे ना, ओके, वो कुछ टाइम डिले के बाद दोगे, तो वो कितने टाइम डिले के बाद दोगे, अल्फा जो भी टाइम डिले है, ओके, ये अल्फा डिग्री है, वहां पे आप सब गेट सिग्नल दोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ओके। वो किसको रिफर करता है, एसी वोल्टेज को रिफर करता है। आउटपुट करंट में किसको रिफर करेगा, आपके मेनली आउटपुट वोल्टेज को रिफर करेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों में आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बड़ा होगा। वी सब लोगों को पता है कि जो भी आपका करंट होता है वो आपका लो जो भी कंपेटिटिव वोल्टेज के कंपेटिटिव आपको कम ही मिलता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको क्या मिली, कम मिली। यानी जस्ट फॉर इन केस कि अगर आपके पास V इज इक्वल टू आपके पास IR का इक्वेशन है, ओके, अगर आप क्या करना चाहते हो, रेजिस्टिव लोड आपने कंसिडर किया है, रेजिस्टिव लोड यहाँ पे हमने 5 वैल्यू ले लिया। ओके। करंट आपको पता नहीं है। ओके। अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है, आप 10 लेते हो, ओके, तो आपको करंट में क्या मिलेगा, 2 एम्पियर मिलेगा। और आपको वोल्टेज क्या मिला, 10 वोल्टेज मिला। यानी इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या है, ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड आपका कम है। ओके। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होने के बाद आपका क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी जीरो मिलेगा, करंट भी जीरो मिलेगा। वोल्टेज एंड करंट गोज टू जीरो। ठीक है। ओके, क्योंकि आपका लाइन कॉम्बिनेशन हो रहा है, काफी इजी है। उसके बाद आपको अगेन क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये वेवफॉर्म रिपीटेशन में आपको मिलता जाएगा। उसके बाद है कि सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कम्युनिकेशन। नाउ वी सी ये सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। वहाँ ये आप ऑलरेडी शायद से फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, या आपका फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी आपका बेसिक BEE या BE, ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके अंदर आपका ये आ चुका होगा। ओके। उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ओके। स्टेबल के स्टेबल जो भी आपका लोड है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सप्लाई वोल्टेज आपका एसी रहेगा, यहाँ पे जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा वो भी आपको एसी मिलेगा। ओके। जैसे लाइन कम्युनिकेशन में प्रोसेस हो वैसे का वैसा सेम ही आपका यहाँ पे आपको प्रोसेस होता हुआ मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया जाता है, आपका रिक्वायर वोल्टेज लाने के लिए, एज वेल एज क्या किया जाता है, आपका आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए। आइसोलेशन यानी क्या, कि यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हुआ तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके। यहाँ पे कुछ भी आपका प्रॉब्लम हुआ तो वो यहाँ पे आपका नहीं आएगा, क्योंकि बीच में आपका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। पता चला, इलेक्ट्रिकली transformer is not electrically connected, it is magnetically connected। ठीक है। इसीलिए आपका आइसोलेशन प्रोवाइड होता है। ओके। सेम का सेम यहाँ पे वही होगा कि यहाँ पे आपका एसी सप्लाई वोल्टेज आपको मिला। ओके। एलसीआर ट्रिगरिंग सिग्नल IG1, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो कि कुछ टाइम डिले के बाद आप गेट सिग्नल देते हो और पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म नहीं होती वहां तक आप गेट सिग्नल रखते हो। ओके। अब उसके रेफरेंस में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, सेम आपका लाइन कम्युनिकेशन में जो आपने देखा हो, और आउटपुट करंट भी उसी तरह आपको मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको जीरो, आप कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, आउटपुट सिग्नल भी आप वोल्टेज भी आपको जीरो मिलता है, आउटपुट करंट जो भी आपको होगा वो आपको I0 भी जीरो ही मिलेगा। आप वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, वापस से ये वेवफॉर्म आपका रिपीट होगा। ओके। अप टू सोन ये रिपीट होता ही जाएगा। ओके। किसी को ये लग रहा होगा ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी आपका टाइम। now now we see the mathematical analysis for half wave converter। okay, ये half wave rectifier, the average value of output voltage is given by V0 average is equal to 1 upon T 0 to T V0 omega T d omega T। The period of one pulse of V0 T V0 omega T can be considered as T is equal to 2 pi। क्यों 2 पाई लिया,
क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपका टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है एसी के अंदर 2 पाई होता है, इसीलिए ओके, इसीलिए 1 पल्स इज इक्वल टू 2 पाई लिया गया है। एंड वी जीरो ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी फ्रॉम अल्फा टू पाई। अल्फा टू हाफ साइकिल पाई तक आपका क्या है कि आपका वी जीरो ओमेगा टी, वी जीरो ओमेगा टी यानी क्या, सॉरी वी जीरो क्या, इतना जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज मिला है उसका इक्वेशन वी जीरो साइन ओमेगा टी। अगर आपका क्या होता था कि आपका अगर वेव फॉर्म जीरो से, सॉरी आपका पाई से स्टार्ट होता होगा ना, ओके, तो उसका उस टाइम के कंडीशन में पॉजिटिव में आपको अगर मिलता होता तो वी एम इज, सॉरी वी जीरो इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी आपको मिलता है। ओके, कॉस का वेव फॉर्म सभी लोगों को पता है, सो हम उसके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में हम अभी डिस्कशन नहीं करें। फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड वी जीरो ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी इतने पोर्शन तक आपका क्या होगा कि आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इतने पोर्शन तक आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा, इसलिए वी जीरो ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो लिखा है। हैंस अबो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ओके, अब देखो 1/t 0 to t, ओके, वी जीरो साइन वी जीरो डी ओमेगा टी डी ओमेगा टी है। 1/t यानी क्या, टोटल टाइम टी, ओके, जिसके अंदर से जीरो टू पाई तक, जीरो टू पाई तक आप, जीरो टू अल्फा तक आपको क्या मिल रहा है, वेवफॉर्म नहीं मिल रहा। अल्फा टू पाई तक आपको वेवफॉर्म मिल रहा है और पाई टू 2 पाई तक आपका वेवफॉर्म जीरो मिल रहा है। तो आपका इंडायरेक्टली वेवफॉर्म कब तक मिला, अल्फा टू पाई तक, ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है अल्फा टू पाई। टोटल टाइम कितना है 1/2 पाई, ओके। वी जीरो ओमेगा टी का क्या है इक्वेशन, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, वी एम साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी तो है ही, ओके। वी एम कॉन्स्टेंट आपका निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, पाई टू अल्फा तक, ओके। अब लिमिट लगाओ, ओके, इजीली आपको मिल जाएगा इक्वेशन, ओके, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, ओके, ओमेगा टी की जगह आप क्या लिखोगे पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ अल्फा। अब कॉस ऑफ व्हाट, पाई माइनस माइनस आपको क्या मिलेगा प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ओके। माइनस ऑफ कॉस पाई आपको क्या मिलता है, -1 मिलता है ना। किसी को नहीं पता होगा तो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह आपको वेवफॉर्म मिलता है, ठीक है। ये आपका जीरो, जीरो पे आपको 1 मिला, ओके। 90 डिग्री पे आपको क्या मिला, जीरो मिला, ओके। और क्या मिलता है कि 180 डिग्री यानी पाई पे आपको क्या वेव फॉर्म मिलता है, आपको -1 मिलता है कॉस के अंदर ना, ये कॉस का वेव फॉर्म है, तो इसलिए आपका -1 आपका +1 हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस कॉस अल्फा आपको मिला जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ओके। द पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, इजी है। तो ये है मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं आरएल लोड के बारे में। अगर आपका हाफ वे कंट्रोल रेक्टिफायर में आपका आरएल लोड होता है तो आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन सप्लाई वोल्टेज आपको एसी ही मिलेगा, आपका जो भी ये ट्रिगरिंग पल्स ऑफ T1 वो भी आपको सेम ही आपका आर लोड की तरह ही मिलेगा। बट यहाँ पे आपका इश्यू है, क्यों इश्यू है देख लेते हैं, चलो। आउटपुट वोल्टेज V0 यहाँ तक आपको जो भी हाफ वेव रेजिस्टिव लोड में जो आपको मिला वो इतना तो मिला, लेकिन ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है, किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन, ओके। अब रेजिस्टिव जो रेजिस्टर है वो तो आपका एनर्जी कंज्यूम ही करता है, ओके, वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, ओके। इंडक्टर ऐसा एक डिवाइस है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेगा, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में जो भी आपका मेनली यहाँ तक करंट आपका जीरो होना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं होगा क्योंकि आपका T1 अगेन कंडक्ट होता जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ओके,
तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ओके, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका खत्म हो गया तो आपका ये पोलैरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इंडक्टर का जो भी आपका एनर्जी बचा वो उसी वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाएगा। ओके, इसकी वजह से आपका क्या होगा, ये नेगेटिव के अंदर आपको वेव फॉर्म मिलेगा लोड का। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में आपको इंडक्टर की वजह से कुछ टाइम तक आपका जो भी वेव फॉर्म है आपको वो मिलेगा। ओके, क्यों मिलेगा, देखो इंडक्टर की वजह से आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ओके, सो आपका ये जो भी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से आपका इंडक्टर का एनर्जी जब तक आपका जीरो नहीं होगा तो T1 थाइस्टर आपका क्या होगा, ऑन रहेगा। और T1 थाइस्टर ऑन होने के बाद जो भी आपका इंडक्टर का एनर्जी होगा वो किसको मिलेगा, रेजिस्टिव लोड को। ठीक है, पहले आर एंड एल लोड को एनर्जी मिल रहा था, आर एल लोड के अंदर रेजिस्टिव लोड जो भी था वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, इंडक्टर भी अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही वो फ्लिप होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल टू नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो उसके बाद आपका क्या होता है कि इंडक्टर अपना एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अब रिलीज करेगा तो उसी डायरेक्शन में रिलीज करेगा जिस डायरेक्शन में वो चार्ज हो रहा था, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रिलीज हो रहा है, उसका एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिलीज होगा तो थाइस्टर क्या होगा, ऑफ होने की जगह वो ऑन ही रहेगा कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। सो उस टाइम तक आपका क्या होगा कि एनर्जी किसको मिलेगा, रेजिस्टिव होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे वेव फॉर्म मिला है। ठीक है, आउटपुट करंट क्या होगा कि यहाँ तक पिक पर पहुंचा और यहाँ पे आपका जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका इंडक्टर का जो भी एनर्जी है वो क्या हो रहा है, रेजिस्टिव लोड को मिल रहा है, और वो ग्रेजुअली आपका आउटपुट करंट क्या होगा, जीरो पे टच हो जाएगा। ओके, सप्लाई करंट भी किसको फॉलो करेगा, वो मेनली आउटपुट करंट को ही फॉलो करेगा। तो ये था आपका आर एल लोड के लिए। अब बात होती है कि अगर आप क्या करते हो कि मेनली जो भी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा पूरा सर्किट सेम ही रखते हो, लेकिन लोड के अक्रॉस में आप क्या लगा देते हो, एक डायोड लगा देते हो विच इज कॉल्ड एज फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूस करंट फ्लो के लिए होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे गया, तो ये तो आपका ऑफ रहेगा इनिशियल कंडीशन में, यहाँ से आपका करंट ये फ्लो हो गया इतना। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपका इंडक्टर होगा वो अपना एनर्जी जो भी इसके अंदर एनर्जी क्या होगा, स्टोर होता जाएगा। एक टाइम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गई उसके बाद आपका क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपका फ्लो होगा और ये इसको ऑन नहीं होने देगा। ठीक है, अब ये वाला इंडक्टर जो भी होगा वह कहाँ पे आपका फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। ओके, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू आपका क्या होगा, इंडक्टर की जितनी भी एनर्जी होगी वो रेजिस्टिव में आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, जो यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। काफी इजी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका मेनली क्या है कि यहाँ पे आपका मेन सप्लाई वोल्टेज है, ट्रिगरिंग आपका पल्सेस यहाँ पे सेम जितनी भी सर्किट है वहाँ पे आपका सेम है, आउटपुट वोल्टेज V0 आपको मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपका आउटपुट करंट आपको क्या मिलेगा, इस तरह आपको मिलेगा। ओके, आपका मेनली यहाँ पे आपका फ्री व्हीलिंग डायोड आप देख रहे हो। ओके, सप्लाई करंट आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, काफी इजी है, जो आपका पहले था उसी के तरह आपको मिलेगा। ओके, शायद से सॉरी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको इस तरह का वेवफॉर्म ये मिलेगा। ओके, ये गलती है, थोड़ा सा देख लेना। ओके, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपको इसी तरह आपको मिलेगा। ओके, इसी तो ही आपका आउटपुट करंट जो भी आपका होगा वो यहाँ तक आपका एक्सटेंड होगा। ओके, फ्रीव्हीलिंग डायोड आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और सप्लाई करंट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था आज का जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फेस कंट्रोल, यानी आप फेस कंट्रोल आप कैसे करते हो। ओके, कैसे आप सेमीकंडक्टर यूज से आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हो। ओके, आज टोटल जितना भी हमने पढ़ा ना, ओके, वो किसके लिए था, हाफ वेव के लिए था। ओके,
नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम फुल वेव के लिए हम थियरी को पढ़ेंगे। ओके, थियरी का समझेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।